फारूक साहब, आप दिन भर सड़कों पर रहे, पुलिस के जो काफ़िले थे उनको रोकते रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, फवाद चौधरी सब कहाँ हैं, वहाँ लेके जाएं, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं हो सकी और ना लाहौर हाई कोर्ट से कामयाबी मिली, उन्होंने मुस्तरद कर दी इस्तदा। तो अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है पीटीआई का? नहीं देखें, वो तो वहाँ पर अदालत में पेश उनको जो कर दिया गया है, वहाँ पर भी हमारे जो बुकला हैं वो मौजूद है। लेकिन जो आज 12 बजे पहला हुक्मनामा दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, तो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद थे और जो कुछ अदालत को कहा गया वो सारी बात है, अदालत का मामला है, अदालत से उसे देखना था। मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनको 3 घंटे मुसलसल लाहौर की सड़कों के ऊपर घुमाया जाता रहा, जिसको मैं फॉलो करता रहा हूँ और वो मैंने सारा शेयर आपके साथ किया है। और ये कहा गया जी वो पंजाब पुलिस की बात नहीं है, जबकि पंजाब पुलिस की हर थाने की पुलिस साथ थी, एलीट फोर्स साथ थी, जो ये सारा इनको लेके चल रही थी। और ये तो एक मुकदमा है जो इन्होंने सामने बनाया है, इसके पीछे तो पहले से ये प्लान शुदा है, ये तय शुदा है। जिस किस्म का निगरान सेटअप आया, जिस किस्म की तैनातियां हुई, ये तय शुदा है कि किसी तरीके से इनको। लेकिन फारूक साहब, ये सुबह जो फैसल चौधरी साहब का ट्वीट था, ये सुबह सवेरे जो खबर आई कि नामालूम लोग उन्हें उठा कर ले गए हैं बगैर वारंट के, वो तो पता चला एफआईआर दर्ज हुई है जिसकी वजह से वो लेने आए हैं। वो एफआईआर है तो फिर बाद में निकल आती है ना सारी, लेकिन जब पकड़ने आए हैं उस वक्त ना कोई वारंट था उनके पास और जिस किस्म के बगैर नंबर प्लेटों की गाड़ियां थी। वो मैंने सारी वीडियो सुबह की आपके साथ सोशल मीडिया के ऊपर। फारूक साहब, आप ये बताएं कि रात से कारकुन जमा थे इमरान खान साहब की रहायश गाह पर भी, क्या आपको ये इत्तला थी कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाने वाला है? देखें, ये कल देर रात तक जो है वो सीसीपी ऑफिस में इनकी मीटिंग हुई है, वहां पर इनकी ये बात हुई थी कि इस्लामाबाद जाना है लेकर। अब हमें ये मालूम नहीं था कि इस्लामाबाद ये फवाद चौधरी को लेके जाना है, क्या उन्होंने किसको लेके जाना है, लेकिन ये अपनी पूरी तैयारी में थे। तो इतलात तो हमें जो है वो मौसूल हो गई थी वहां से। तो फवाद चौधरी साहब भी यही मेजबान पास ही आ गए थे। यानी बात जो हो रही थी फवाद चौधरी साहब की हो रही थी, आप समझे कि इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, फवाद चौधरी साहब से बात नहीं, उससे तो जाहिर बात है। इनके मजमून मकासद हैं शामिल साहब, जिन्होंने 25 को जो कुछ किया था, ना बच्चे बुजुर्ग खवातीन की कोई तमीज तो नहीं थी, कानून की तमीज कोई। यास्मीन राशिद 70 साल खातून, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया था, जिस किस्म का काम हुआ था वो किसी ढका छुपा नहीं है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये निगरान सेटअप जो है इसकी तो स्पिरिट है कि ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, गैर जानिबदार होता है। लेकिन जिस किस्म का निगरान सेटअप आया है तो लग रहा है कि बज़ाहिर जो है वो पीडीएम की हुकूमत जो है वो फाइल कर दी गई है और ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, वो हमें नहीं भाग रहे। जो फारूक साहब, आपके दौर में जब निहाल हाशमी साहब वाला मामला हुआ था, उन्होंने भी एक अहम तरीन इदारे पर तनकीद की थी और फिर उस दौर में आप और फवाद चौधरी साहब और दीगर तमाम कहते थे कि ज़रूरी था इनको सज़ा होना, और दीगर को भी आप इदारों के साथ खड़े हुए और उस सज़ा के हक़ में आपने दलाइल दिए। आप फवाद चौधरी साहब ने भी एक इदारे पर तनकीद की है, तो अब की सरकार कहती है कि इनके साथ भी वो होना चाहिए। तो या तो पैमाने एक जैसे होना कि अगर आज़ादी इज़हार राय और तनकीद की इजाज़त आपने फवाद चौधरी साहब को देनी है तो फिर उस दौर के लोगों को भी दीजिए और आइंदा आने वालों को भी दीजिए। नहीं, जामी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। एक आपका एक अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो है वो आपका हाईएस्ट फोरम है। अगर आप कहें कि आप जजेस की बच्चों की जमीन तक कर देंगे तो वो एक उनका अपना व्यू था उसको देखने का। लेकिन यहाँ पर तो एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाया गया ना उनकी जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिस तो बेशुमार दिए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है कि उसके ताबे निगरान सेटअप उसने इंतखाब करवाना है, और इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान है वो आपकी तरह या फवाद साहब की तरह या निहाल हाशमी साहब की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। नहीं, वो बड़ा कुछ करते हैं, जो उन्होंने असल काम करना था वो तो कर लिया उन्होंने। असल मामला ये है इलेक्शन कमीशन का जो सामने मामला था, देखें वो एक जानिबदार सेटअप को ले आए, गैर जानिबदार लोगों को लगा देते, हमें कोई एतराज ना होता। अब आप एक जानिबदार लोगों को लाके बैठा दें, वाली जरदारी के साथ खास ताल्लुक हो और वो तैनातियां भी उन लोगों की करें। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि पीएमएलएन के दौर में सीसीपी और लाहौर कौन थे? तस्दीक में आना थे, आज भी वही है जिन्होंने 25 मई का काम किया था। तो तैनातियां तो इलेक्शन कमीशन ने करनी होती है। इलेक्शन कमीशन ने तो उन 4 नामों में से किसी एक को सीएम लगाना था ना फारूक भाई, जो आपने और अपोजिशन ने दिए थे। उन्होंने खुद से तो नहीं कहा कि हमने इसको लगाना है। नहीं, लगा दिया। जो 2 नाम और थे
उन दो नामों को तो उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उन दो नामों का किसी सियासी जमात से ताल्लुक तो नहीं था, वो रजीम चेंज में आगे पीछे नजर तो नहीं आते थे। ठीक है, उनमें से तो एक तो नवीद अकरम चीमा शहबाज शरीफ के साथ चीफ सेक्रेटरी का, हमारे साथ तो नहीं किया। तो खेरा साहब 9 माह से इनकी कैबिनेट सेक्रेटरी है, उससे पहले 38 साल का कैरियर है, 30 साल से हुकूमत है, कई बार इनके साथ काम कर चुके हैं, तो वो क्रेडिबल नाम है। मोहसिन नकवी साहब जो अपना शोबा है उस हवाले से बहुत नाम होगा, बट अगर जो भी चीजें हों, निगरान सेटअप के लिए उनका इंतखाब यहाँ पर जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मगर आप तो कह रहे थे हम अदालत में चैलेंज करेंगे। हाँ, तो अदालत में चैलेंज करते हैं आप कह रहे हैं अदालत में चैलेंज करेंगे, तो अदालत में चैलेंज नहीं किया आपने? बिल्कुल, हम उसे अदालत में जो है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। उसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर साहब ने अपनी पिटीशन तैयार कर दी है, वो इंशाल्लाह कल तक दायर हो जाएगी और अदालत के सामने ये मामला जाएगा। जिस किस्म के बायस फैसले ये कर रहे हैं वो हम अदालत के सामने रखेंगे। फारूक साहब, एक बड़ी जमात है, आप उसके तर्जमान हैं, उसको वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है और उसको तवक्को है कि वो जीतेगी, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप जज्बात को ठंडा रखें और माहौल को में इश्ताल पैदा ना होने दें और कोई ज़ाब्ता या अखलाक जो है वो तय कर ले बैठकर मुख्तलिफ सियासी जमातें? ऐसा मुमकिन नहीं है क्या? देखिए, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जब तरीक की चाहत ही ना हो तो फिर आप अकेले कैसे मुमकिन बना सकते हैं ना? पानी तो दोनों हाथों से बचती है। हमने पहली बुनियाद ही गलत रख दी, तो हमारत कैसे होगी? अब नहीं, अगर आपके दरमियान कोई एतमाद का रिश्ता होता जिस तरह केपीके में तय किया, यहाँ भी तय कर लेते। तो बड़ा सहूलत के साथ हो गया। केपीके में कोई मोहसिन नकवी साहब को तैनात नहीं किया, केपीके इत्तेफाक राय हो गया ना, ने दिया केपीके में एक जेयू क्रेडिबल नाम दिया, हमने उस पर इत्तेफाक कर लिया। अब यहाँ पर भी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जानबूझ के नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर पता है पंजाब ने फैसला करना है, 60% पाकिस्तान है, 47 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिस तरह पंजाब होगा उस तरफ मरकज की हुकूमत जाएगी। ये तो पॉलिटिकल रियलिटीज है ना, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आप वजह है कि ये इक़दाम चलें, ये आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन आप ये कहें कि ये दुरुस्त है कि 22 करोड़ आवाम को कहा जाए कि आप भी बगावत करें? नहीं, देखें, बात ये है, नहीं, बड़ा ऑनेस्टी, आप बड़े ऑनेस्टी से बात करें ना, कि मुल्क की फिक्र करके बात करें। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, क्या वो बगावत है? आप बता दें मुझे। उन्होंने कहा कि अगर ये बगावत है तो फिर तो सबको बगावत करनी चाहिए, 22 करोड़ आवाम को। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि किसी इदारे के जिम्मेदारान की फैमिलीज का जिक्र करें, उनको वार्न करें? फैमिली का भी पिन पॉइंट करके बात नहीं की गई, किसी का नाम लेके बात नहीं की गई। सब जो बात गलत हो वो गलत है, उस पर माजरत कर लेनी चाहिए। नहीं, देखें, सब इस मुल्क का हिस्सा है, सब ने रहना ना। तो अभी जिन्होंने गलत काम किया उन्होंने क्या माजरत करनी? गलत काम ना करते। फारूक साहब, जुबैर नियाजी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तरफ से ये बात आती है, मेरे पास उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं। आप खैर आफियत से हैं या आपको भी चेज किया जा रहा है? देखें, हमें चेज किसने करना है, वो भी चेज करके शौक पूरा करना है। मैं कहता हूँ हमें गिरफ्तार करके इनके दिल को तस्कीन पहुंचती है, शौक पूरा करने। भाई मुल्क में तो रहम करे ना, मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है। फारूक, ये इंतहाई संजीदा मामला था, लेकिन थोड़ा सा लाइट करता हूँ गुफ्तगू को। शामी साहब, फारूक हबीब साहब जब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हुआ करते थे तो तब भी कई ऐसे मौके आए हैं, इनको गिरफ्तारी नहीं उनकी हो सकी कभी भी। स्टूडेंट रहनुमा रहे हैं ना, तो इन्हें पता है कैसे किस जंगले से कूदना है और किस राह से फरार इख्तियार करनी है। फारूक, बहुत शुक्रिया आपका।